गुड इवनिंग बच्चों, संसारपुर में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 13.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो उसे जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि कल की क्लास में हमने प्रश्नावली 13.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसमें कहा गया है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। ठीक है, तो कहा गया बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर एक क्या दिख रहा है, गोला दिख रहा है, और आपको एक क्या दिख रहा है, बेलन दिख रहा है। ठीक है, इस गोले को पिघलाकर बेलन बना दिया गया। कहने का मतलब है कि इस गोले में जितना भी लोहा या जितना भी आयतन लगा हुआ था उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, बेलन में। ठीक है, पहले ये एक गोला था, गोले को पिघलाया गया और एक बेलन बनाया गया। गोले की पहले जो त्रिज्या थी वो 4.2 सेंटीमीटर थी। ठीक है, इसकी जो त्रिज्या थी, ये त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर थी। ठीक है, और उसके बाद जैसे हमने इसको बेलन बनाया तो बेलन की त्रिज्या कितनी बन गई, 6 सेंटीमीटर। इसकी जो त्रिज्या बनी वो बनी 6 सेंटीमीटर। कहा गया इसकी ऊंचाई हमें बताइए कि वो बेलन की ऊंचाई क्या होगी। सिंपल सा इसमें हमें फार्मूला ये लगाना है कि गोले का जितना भी आयतन था उसे हमने बेलन के आयतन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसका मतलब बेलन का आयतन और गोले का आयतन दोनों के दोनों सेम होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे। लिखेंगे यहां पर हम बेलन या लिखेंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर होगा बेलन का आयतन। ठीक है, क्या होगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। ठीक है, और इसका आप लोग फार्मूला जरूर याद कर ले। हमने फार्मूले की एक अलग से वीडियो बना दिया है। प्रश्नावली 13 की शुरुआत में ही हमने सारे के सारे जितने भी फार्मूले थे उन सारे फार्मूलों की एक अलग से हमने वीडियो बना दिया है, उसे आप जाकर जरूर देखेंगे। ठीक है, तो देखिए गोले का आयतन का जो फार्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। देखिए इसकी त्रिज्या बड़ी है, इसकी त्रिज्या छोटी है, इसलिए गोले की त्रिज्या को हम लोग स्मॉल त्रिज्या मानेंगे, स्मॉल r मानेंगे। r क्यूब बराबर बेलन का आयतन हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। ठीक है, चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि स्मॉल त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है और कैपिटल त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो कटेगा उसे हम काट देंगे, पाई से पाई को काट सकते हैं। ये आ जाएगा 4/3। r की वैल्यू देखिए कितनी दी गई है, स्मॉल r की वैल्यू 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2। ठीक है, इसे कई बार लिखने से ये होता है कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाता है। और देखिए कैपिटल R की त्रिज्या दी गई है 6 गुणे 6 और गुणे हो जाएगा h। ठीक है, उसके बाद हमें करना क्या है, हमें निकालना सिंपल सा h है, तो इन 6 को गुणे से कहाँ लाएंगे, भाग में लाएंगे। ठीक है, और इसके हम क्या करेंगे, दशमलव जरूर हटा देंगे, इन सभी के दशमलव हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो यहाँ पर फाइनल जो बचा हुआ है वो बचा है 4/3 गुणे 42/10 गुणे 42/10 गुणे 42/10, और ये गुणे से भाग में आएंगे। ठीक है, भाग में आने का मतलब यही है कि इनके बटे में आ जाएंगे, और चाहे तो हम इसे ऐसे भी काट सकते हैं, 6 गुणे 6 गुणे h। देखिए 6 एकन्नम 6, 6 सते 42, 6 एकन्नम 6, 6 सते 42। अब सिंपल से इसे हम काट लेंगे। देखिए 3 एकन्नम 3,
3 एकन्नम 3, 1 बढ़ जाएगा 3 चौक 12। और यहाँ से सिंपल सा आने वाला है 4, 14 चौक 56 और गुणे हो जाएगा 49 बटे में कितना रहेगा 1000। इन 100 का 10 का गुणा करेंगे बराबर में होगा h। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग गुणा करेंगे तो इसका आप लोग सिंपल सा गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ से आएगा h की वैल्यू 49 गुणे 56 करेंगे तो आएगा 27 44। और देखिए यहाँ पर 3 जीरो हैं तो 3 अंक पहले क्या लगा देना, दशमलव। ठीक है, तो सेंटीमीटर ये होगी आपके बेलन की ऊंचाई और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था। गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, फार्मूला रखना है, वैल्यू रखना है, सॉल्व करना है तो h की वैल्यू आएगी 2.744। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया है कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए आपके सामने छोटे छोटे 3 गोले दिख रहे हैं और उसके बाद इन्हीं 3 गोलों को पिघलाकर एक बड़ा सा गोला बनाया गया है। ठीक है, इसका मतलब जितना लोहा यानी आयतन इसमें लगा था, जितना आयतन इसका था और जितना भी आयतन इसका था, तीनों को मिलाकर पिघलाकर एक बड़ा सा गोला बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे, इसकी जो भी त्रिज्या है उसे हम लिख देंगे। ठीक है, ये पहला है इसलिए इसको हम R1 मानेंगे और इसकी त्रिज्या दी गई है 6 सेंटीमीटर और ये R2, इसे हम लोग R2 मानेंगे और इसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, एक तीसरा गोला है, इसकी त्रिज्या हम लोग R3 मानेंगे और ये है 10 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। ये बड़ा सा गोला है तो इसकी त्रिज्या हम मान देते हैं कैपिटल R। ठीक है, तो इन तीनों को आपस में मिलाकर एक बड़ा सा गोला बनाया गया है। ठीक है, तो लिखेंगे पहले गोले का आयतन, पहले गोले का आयतन, पहले गोले का आयतन प्लस, और हमें क्या कर देना है, दूसरे गोले का आयतन। ठीक है, क्या लिखेंगे, दूसरे गोले का आयतन प्लस तीसरे गोले का आयतन, तीसरे गोले का आयतन बराबर हो जाएगा बड़े गोले का आयतन। ठीक है, इसका नाम देंगे बड़ा गोला। तो लिखेंगे बड़े गोले का आयतन। ठीक है, और उसके बाद हमें करना क्या है, बस सिंपल सा इसमें फार्मूला यूज करना है। तो देखिए गोला तो गोला है, वो चाहे पहला गोला हो चाहे दूसरा गोला, उसका फार्मूला सेम होगा, यानी 4/3 पाई R क्यूब। यहाँ पर R1 माना है तो ये R1 हो जाएगा, 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब बराबर होगा 4/3 पाई R क्यूब। ठीक है, यहाँ पर सिंपल सा एक काम कर सकते हैं, 4/3 पाई कामन कर लेंगे, 4/3 पाई ये कामन करेंगे तो यहाँ से हमें R1 का क्यूब मिलेगा और उसके बाद R2 का क्यूब मिलेगा प्लस R3 का क्यूब मिलेगा और बराबर में 4/3 पाई R क्यूब। ठीक है,
तो देखिए 4 से 4 हम काट देंगे, पाई से पाई काटेंगे और 3 से 3 कटेगा। यहाँ पर केवल क्या बचा, R1 का क्यूब, R2 का क्यूब और R3 का क्यूब। तो R1 का अगर हम लोग क्यूब करेंगे 6 का क्यूब करेंगे, प्लस R2 8 का क्यूब करेंगे, प्लस R3 10 का क्यूब करेंगे, तो बराबर में कितना है, R क्यूब। ठीक है, कहने का मतलब इसको हम सिंपल सा ऐसे लिख सकते हैं, R क्यूब बराबर 6 का क्यूब करेंगे तो 216 होगा, 8 का क्यूब करेंगे तो 512 हो जाएगा, और इसका क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 1000। ठीक है, दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1728। ठीक है, और यहाँ पर क्यूब रहेगा। ठीक है, और इधर से अगर हम क्यूब को हटाएंगे तो बराबर के उस पर क्या लग जाएगा, घनमूल। क्या लगेगा, घनमूल। और ये किसका घनमूल है, ये 12 का घनमूल है। इसका मतलब बड़े गोले की जो भी त्रिज्या आई वो आएगी 12 सेंटीमीटर, और यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, देखिए बिल्कुल सिंपल सा था कि ये पहला गोला माना, इसे दूसरा गोला माना, इसे तीसरा गोला माना, और ये हो गया बड़ा गोला। ठीक है, तो पहले गोले का आयतन प्लस दूसरे गोले का आयतन प्लस तीसरे गोले का आयतन बराबर हो जाएगा बड़े गोले का आयतन। हमने सभी के आयतनों का फार्मूला रखा, 4/3 पाई कॉमन किया, और R1 की वैल्यू रखी, R2 की वैल्यू रखी, R3 की वैल्यू रखी, सॉल्व किया तो आया कितना, 1728। क्यूब हटाएंगे तो ये किसका क्यूब हो जाएगा, 12 का। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो त्रिज्या आई वो आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया है कि व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। ठीक है, और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणे 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, जब कुआं होता है वो एक प्रकार का बेलनाकार होता है। ठीक है, और अगर बेलनाकार जो कुआं है उससे जितनी भी मिट्टी निकली है उस मिट्टी का हमने क्या बना दिया, एक चबूतरा बना दिया। ठीक है, इसका मतलब जो बेलनाकार कुएं का जितनी भी मिट्टी है वो चबूतरे की मिट्टी के बराबर होगा, और मिट्टी एक प्रकार क्या है, आयतन है। ठीक है, इसका मतलब बेलनाकार कुएं का आयतन बराबर होगा घनाभाकार चबूतरे का आयतन। ठीक है, और आपको कैसे पता चला कि ये जो चबूतरा है वो घनाभाकार है, आपको पता है कि चबूतरे में लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। ठीक है, और तीनों की जो विमाएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं, तो इससे ये पता चलता है कि जो चबूतरा है वो एक घनाभाकार है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया गया उसे हम लिख देंगे पहले। तो कुएं का जो व्यास दिया गया वो तो दिया गया 7 मीटर, लेकिन हमें चाहिए त्रिज्या। तो त्रिज्या हो जाती है व्यास की आधी, यानी हो जाएगी 7/2 मीटर। ये होगी त्रिज्या। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। और यहाँ पर गहराई दे दी गई है 20 मीटर, गहराई मतलब ऊंचाई है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं जो त्रिज्या है वो 7/2 मीटर है, और जो ऊंचाई है इसकी हम ऊंचाई कैपिटल H मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं, कैपिटल H। कितनी है, 20 मीटर। और यहाँ पर क्या दिया गया है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। ठीक है, चबूतरे की लंबाई लेंथ हो जाएगी 22 मीटर और चौड़ाई हो जाएगी 14 मीटर। हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो चबूतरे में देखिए ये होती है लंबाई, ये हो जाती है लेंथ 22 मीटर। ठीक है, और ये हो जाती है चौड़ाई 14 मीटर, और ये होती है ऊंचाई। हमने इसकी ऊंचाई जो माना है वो माना है स्मॉल h। ठीक है, तो लिखेंगे कुएं का आयतन, या लिखेंगे बेलनाकार। ठीक है, लिख देते हैं बेलनाकार कुएं का आयतन। कुएं का
आयतन बराबर हो जाएगा घनाभाकार चबूतरे का आयतन। घनाभाकार चबूतरे का आयतन, चबूतरे का आयतन। ठीक है, बस इसमें सिंपल सा हमें फार्मूला रखना है। तो बेलनाकार कुएं का आयतन यानी कि बेलन का आयतन फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर एच हमने कैपिटल एच माना है। ठीक है, और घनाभाकार चबूतरे का आयतन, और घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो पाई का मान हम लोग कितना रखेंगे, 22/7 रख देंगे। आर की वैल्यू दी गई है 7/2 गुणे 7/2, और कैपिटल एच दिया गया है 20 बराबर लेंथ दे दिया गया 22 मीटर, चौड़ाई दे दी गई 14 मीटर, और गुणे स्मॉल एच हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए 7 से 7 काट देंगे, 22 से 22 काट देंगे, 7 एकन्नम 7, 7 दूनी 14। इसे देखिए काटेंगे 2 एकन्नम 2, 2 दहम 20, 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10। इधर बचा हुआ है 5 और उधर बचा है 2h। ठीक है, तो हमें h की वैल्यू चाहिए, ये गुणे से भाग में आएगा, तो h बराबर हो जाएगा 5/2, यानी h की वैल्यू आ जाएगी 2.5 मीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसका मतलब जो चबूतरे की ऊंचाई आएगी वो आएगी 2.5 मीटर। ठीक है, सिंपल सा था, करना था बेलनाकार कुएं का आयतन बराबर घनाभाकार चबूतरे का आयतन। हमने फार्मूले का यूज किया, वैल्यू रखी, कटिंग की, जितना आया वो है आपके सामने। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। इसमें कहा गया है कि व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। ठीक है, और कहा गया इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। ठीक है, इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये जो हमने कुआं बनाया है, ये कुआं कैसा होगा, बेलनाकार होगा। ठीक है, बेलनाकार कुएं से निकली हुई मिट्टी को क्या किया गया कि उस कुएं के चारों ओर ही एक क्या बना दिया गया, चबूतरा बना दिया गया। ठीक है, कैसा, वृत्ताकार वलय बनाते हुए, इसका मतलब गोल चबूतरा बनाया गया। आपने गांव में जरूर देखा होगा कि एक कुआं खुदा होता है, उसके किनारे किनारे गोल चबूतरा बना होता है। ठीक है, और चबूतरा भी कैसा होता है, बेलन के आकार का होता है। अंतर इतना होता है कि जो कुएं की निकली हुई मिट्टी होती है वहां पर खाली होता है, यानी एक प्रकार का खोखला बेलनाकार होता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमें 2 त्रिज्याएं मिलने वाली हैं। एक त्रिज्या तो हमें मिलेगी कुएं की। ठीक है, कहा गया 3 मीटर का एक व्यास का एक क्या है, कुआं है, यानी कि इसका व्यास तो 3 मीटर है, लेकिन जो त्रिज्या है वो 3/2 मीटर है। ठीक है, ये जो त्रिज्या है ये तो हो जाएगी 3/2 मीटर, और कहा गया जो चबूतरा वो 4 मीटर चौड़ाई का है। कितना है, ये पूरा का पूरा कितना है, 4 मीटर। ये 4 मीटर का है। इसका मतलब बाहरी जो त्रिज्या हुई वो कुल कितनी हो जाएगी, 3/2। ये हो जाएगी 3/2 प्लस 4 मीटर हो जाएगा। ठीक, इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8, 3 11/2, यानी इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी 11/2 हो जाएगी बाहरी त्रिज्या। ठीक है, इससे हमें 2 त्रिज्या मिली। एक हमें मिलेगी स्मॉल त्रिज्या, उसका कितनी है, 3/2 है। ठीक है, और एक है कैपिटल त्रिज्या यानी बाहरी त्रिज्या, वो है 11/2।
मीटर में है। ठीक है, ये भी मीटर है और ये भी मीटर है। और देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए ये जो त्रिज्या है ये कुएं की त्रिज्या है। ठीक है, और कुएं की ऊंचाई भी हम क्या मान लेते हैं, स्मॉल मान लेते हैं। तो कुएं की जो गहराई यानी ऊंचाई कितनी है, 14 मीटर। ठीक है, और हमें ज्ञात करना चबूतरे की ऊंचाई, उसकी ऊंचाई हम लोग कैपिटल एच मान लेते हैं। ठीक है, यही हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब यहाँ पर सिंपल सा हम कौन सा नियम, कौन सा फार्मूला लगाने वाले हैं, आप गौर से समझिएगा कि कुआं भी बेलनाकार और चबूतरा भी बेलनाकार। इसका मतलब कुएं से निकली हुई मिट्टी का आयतन बराबर होगा चबूतरे के आयतन के। ठीक है, और चबूतरा कैसा है, खोखला चबूतरा है, तो खोखले चबूतरे का आयतन हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे कुएं का आयतन, या लिख सकते हैं बेलनाकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं बेलनाकार कुएं का आयतन, बराबर होगा खोखले चबूतरे का आयतन। ठीक है, खोखले बेलनाकार चबूतरे का आयतन, ठीक है, बस केवल हमें फार्मूले का यूज करना है। तो बेलनाकार कुआं यानी बेलन का आयतन हो जाएगा पाई, आर कौन सा माना है, कुएं की हमने देखिए स्मॉल माने हैं, तो आर स्क्वायर एच बराबर हो जाएगा खोखले बेलनाकार, यानी कि हम यहां पर सिंपल सा फार्मूला कौन सा लगाने वाले हैं, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच, क्योंकि यहां पर हमने कैपिटल एच माना है। ठीक है, तो यहां पर हमें करना क्या था, सिंपल सा कि बड़े गोले का आयतन, यहां पर गोला नहीं बेलन का आयतन, ठीक, सॉरी, बेलन का आयतन अगर हम फार्मूला पूरा लगाएंगे तो बड़े वाले बेलनाकार आयतन से इस कुएं के आयतन को घटा देंगे। ठीक है, तो वहां पर हमने इसी का इस्तेमाल किया है। तो यहां से देखिए पाई से पाई हम काट सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आर की वैल्यू कितनी दी गई है, 3/2, 3/2 गुणे 3/2 और गुणे एच कितना दिया गया, देखिए 14 दिया गया है, बराबर कैपिटल आर 11/2 है, उसका स्क्वायर करेंगे, माइनस स्मॉल आर दिया गया है 3/2, उसका भी स्क्वायर हम लोग कर देंगे। ठीक है, और गुणे में रहेगा कैपिटल एच, तो इसे हम लोग काट सकते हैं, 2 7 14 और यहाँ पर आने वाला है 3 गुणे 7/2। ठीक है, इसको चाहे तो हम गुणा कर सकते हैं, लेकिन गुणा नहीं करेंगे क्योंकि ये आगे कटने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से आएगा 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 हो जाएगा, और बटे में हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 9/4 गुणे एच। ठीक है, तो आएगा यहाँ से 3 गुणे 7/2 बराबर, दोनों में एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो 21 से 9 घटा लेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा, देखिए 11 में से 9 जाएगा, 11 में से 9 गया 2, ये 1 बचेगा, ये भी 1 बचेगा, और बटे में बच जाएगा 4 गुणे एच। ठीक है, तो जितना काटता उसको हम काट देंगे। तो देखिए यहाँ से काट सकते हैं, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2, 2 चौको 8, 2 से और आगे काट सकते हैं। ठीक है, 2 पंचे 10 तक काट सकते हैं, 2 पंचे 10, 1 बड़ा 2 छंग 12। तो बचा हुआ कितना है, देखिए गुणे से भाग में आएगा, और यहाँ पर बचा हुआ है 3 गुणे 7 बटे में आ जाएगा 56, और बराबर में क्या रहेगा, स्मॉल एच। ठीक है,
तो देखिए 7 एक अन्नम 7, 7 8 56, तो h बराबर कितना आ गया 3 त्रिक 9/8 मीटर। चाहे तो इतना भी हम लिख सकते हैं और चाहे तो हम लिख सकते हैं 8 का भाग हम 9 में देंगे। आराम से आप लोग भाग दे सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप लोग भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1.125 मीटर, ठीक है। ये आएगी आपके वृत्ताकार चबूतरे की ऊंचाई। सिंपल सा था, हमें करना क्या था, कुएं का आयतन बराबर खोखले बेलनाकार चबूतरे का आयतन, फार्मूला यूज करना था। जो भी कट रहा है उसे काट देना है, काटने पर बाद सिंपल h की वैल्यू आ जाएगी 1.25, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया है कि व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से भरा हुआ है, ठीक है। और कहा गया इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है, जिसका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है, ठीक। इस शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरा जा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसमें जो बेलनाकार बर्तन है उसकी ऊंचाई दी गई 15 सेंटीमीटर, व्यास 12 सेंटीमीटर है। तो इसे हम लिख देंगे, जो ऊंचाई दी गई है वो 15 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। और उसके बाद इसका जो व्यास दिया गया 12 सेंटीमीटर है, लेकिन हमें त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या हो जाएगी कितनी, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद इसके बारे में कहा गया है कि इसकी जो ऊंचाई है, किसकी, शंकुआकार भाग की ऊंचाई वो 12 सेंटीमीटर है, ये, ठीक है। इतनी कितनी है, 12 सेंटीमीटर। और कहा गया व्यास 6 सेंटीमीटर, व्यास 6 है, इसका मतलब इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वो 3 सेंटीमीटर होने वाली है, ठीक है। तो चलिए इसी बात को हम लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे बेलनाकार बर्तन के लिए, ठीक है। बेलनाकार बर्तन के लिए, बर्तन के लिए जो ऊंचाई है इसे हम कैपिटल H मानेंगे, वो दिया गया है 15 सेंटीमीटर, और कैपिटल R भी मान लेंगे त्रिज्या, ये दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आइसक्रीम के लिए लिख देंगे, आइसक्रीम के लिए, तो आइसक्रीम के लिए ऊंचाई हम स्मॉल h मानेंगे, और वो दिया गया है 12 सेंटीमीटर, और जो त्रिज्या स्मॉल है वो 3 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। अब सिंपल सा यहाँ पर हमें ये फंडा अपनाना है कि बेलनाकार बर्तन में जितनी भी आइसक्रीम भरी है, यानी कि बेलनाकार बर्तन का आयतन बराबर होगा n शंकुओं के आइसक्रीम के आयतन के, ठीक है। कहने का मतलब है n हमने इसलिए बोला क्योंकि हमें आइसक्रीम की संख्या ज्ञात नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहां पर हम क्या लिखेंगे कि बेलनाकार बर्तन, बेलनाकार बर्तन में आइसक्रीम का आयतन, आइसक्रीम का आयतन बराबर होगा n गुणे आइसक्रीम के आयतन के, ठीक है। आइसक्रीम का आयतन, तो यहां पर हम फार्मूले का यूज करेंगे। तो देखिए बेलनाकार बर्तन का जो आयतन होता है उसका फार्मूला होता है पाई r²
एच, यहाँ पर कैपिटल एच रखेंगे क्योंकि हमने कैपिटल एच माना है, और बराबर हो जाएगा एन गुणे, आइसक्रीम में देखिए दो चीज है, एक तो अर्धगोला है, दूसरा शंकु है, ठीक है। तो लिखेंगे अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, ठीक है, शंकु का आयतन, ये हो जाएगा। अब यहां पर हम फार्मूला रखेंगे पूरी तरह से, तो n अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। यहां से जो भी हमें कॉमन मिलेगा उसे हम कॉमन कर लेंगे, तो n गुणे, यहां से देखिए 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन मिल रहा, तो 1/3 पाई r स्क्वायर, यहां पर बचेगा केवल 2 बचेगा, एक r बच जाएगा, प्लस यहां पर केवल क्या बचेगा, h बचेगा, ठीक है। जो कटता उसको हम काट देंगे, पाई से पाई को काट देंगे। कैपिटल R की वैल्यू दी गई है 6, तो 6 गुणे 6, कैपिटल H दिया गया है 15, ठीक है, और ये हो जाएगा बराबर n गुणे 1/3, स्मॉल r की वैल्यू दी गई है 3 गुणे 3, ठीक है, और 2 गुणे स्मॉल r हो जाएगा 3, ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी 12, तो यहां से 3 से 3 को भी हम लोग काट देंगे, ठीक है, और यहां से काट सकते हैं 3 पचे 15, 3 एकन्नम 3, 3 पचे 15, इसे हम गुणा भी नहीं करेंगे क्योंकि उससे भी कटेगा, तो 6 गुणे 6 गुणे 5 बराबर n गुणे कितना हो जाएगा, देखिए 3 दूनी 6 और 12 6, कितना हो गया, 18 हो गया, 18 हो जाएगा, इसे हम काटेंगे, तो देखिए 6 एकन्नम 6, 6 त्रिक 18, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, तो n की वैल्यू आई 10, ठीक है। इसका मतलब जो शंकुओं की संख्या होगी वो कितनी आएगी, 10 आइसक्रीम, इस बेलनाकार बर्तन में जितनी भी आइसक्रीम भरी है उस आइसक्रीम के द्वारा 10 ऐसी शंकुआकार और अर्धगोलाकार आइसक्रीम भरी जा सकती हैं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें कहा गया है कि विमाओं 5.5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक सिक्का बना हुआ है, आपको पता है कि सिक्के में व्यास होती है और ऊंचाई भी तो कुछ होती है, ठीक है। एक प्रकार का जो सिक्का है वो एक बेलन के आकार का है, उसे हम लोग वृत्त नहीं बोल सकते, ठीक है। उसे ना तो हम लोग गोला बोल सकते हैं कि वो एक गेंद के आकार का है, उसे हम लोग एक प्रकार से बेलन बोल सकते हैं जिसकी मात्र मिलीमीटर में उसकी ऊंचाई होती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर जो मोटाई दी गई है वो 2 मिलीमीटर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो जो दिया गया है उसे हम लिखेंगे। देखिए लंबाई दी गई है घनाभ की 5.5, इसकी जो लंबाई है 5.5 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई दी गई है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दे दी गई है 3.5 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। और सिक्के के बारे में कहा गया है कि इसका जो व्यास है, ये जो व्यास ये दिया गया है कितना, 1.75 सेंटीमीटर, ऊंचाई या मोटाई दी गई है 2 मिलीमीटर, ठीक है। तो चलिए यह जो भी दिया गया है हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे घनाभ के लिए लंबाई हो जाएगी
5.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई इसे हम लोग कैपिटल एच मानेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे? कैपिटल एच मान लेते। इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है? 3.5 सेंटीमीटर। तो ये किसके लिए? ये घनाभ के लिए। यहां पर लिख सकते हैं घनाभ के लिए। ठीक है, अब सिक्के के लिए लिखेंगे सिक्के के लिए। तो सिक्के में क्या है? व्यास है, और हमें व्यास न चाहकर क्या चाहिए? त्रिज्या चाहिए, जो कि व्यास की क्या होती है? आधी होती है। तो ये हो जाएगा आधा। इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए डबल जीरो लगाएंगे तो दशमलव हटेगा, तो आ जाएगा 175/200। ठीक है, इसे हम लोग काटेंगे। कितनी बार में कटेगा? 25 से काटेंगे। 25 चौको 100 यानी 8 बार में कटेगा। और ये कटेगा 25 3 75 और 25 चौको 100 यानी 7 बार में। यानी ये हो जाएगा 7/8 सेंटीमीटर। और इसकी हम ऊंचाई स्मॉल एच मानेंगे। ऊंचाई या मोटाई कितनी दी गई है? 2 मिलीमीटर की दी गई है। मिलीमीटर में नहीं, किसमें चाहिए? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में करने के लिए क्या करना होगा? 10 से भाग देना होगा, बन जाएगा सेंटीमीटर में। तो 2 × 2 2 पंचे 10, तो आ जाएगा 1/5 सेंटीमीटर। ये सारी की सारी विमाएं हमने लिख दी। अब यहाँ पर सीधा सा फंडा ये है कि चांदी के कितने सिक्के पिघलाए जाएं कि ये क्या बन जाए? एक घनाभ बनाया जा सके। ठीक है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई निम्नवत दी गई है। तो हम मान देते हैं कि चांदी के n सिक्के पिघलाने पर घनाभ बनाया जा सकता है। इसका मतलब n चांदी के सिक्के का आयतन बराबर होगा घनाभ का आयतन। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पर n गुणे चांदी के सिक्कों का आयतन, सिक्कों का। ठीक है, क्या लिखेंगे? सिक्कों का आयतन, चांदी के सिक्कों का आयतन बराबर होगा घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। ये हो जाएगा। ठीक है, और चांदी का सिक्का कैसा है? बेलनाकार है। तो यहां पर चलिए फार्मूले का यूज करेंगे। तो यहां हो जाएगा n गुणे, तो लिखेंगे πr²h। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने सिक्के के लिए सारी विमाएं स्मॉल मानी है। और घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, कैपिटल एच रहेगा। मान रखेंगे तो n गुणे पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7। r की वैल्यू स्मॉल r देखिए दी गई है 7/8 गुणे 7/8 गुणे ऊंचाई दी गई है 1/5 बराबर लेंथ दी गई है 5.5 गुणे चौड़ाई दी गई है 10 और ऊंचाई दी गई है 3.5। जो भी कटेगा उसे हम काटेंगे। तो देखिए 7 से 7 काट सकते हैं। ठीक है, इसका दशमलव हटा के नीचे 0 लगाएंगे, इस दशमलव को हटा देंगे तो देखिए 10 से 10 भी कटेगा। ठीक है, और इसका दशमलव हटाने के लिए नीचे क्या लगाएंगे? 0 लगा देंगे, वो भी हट जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? हट जाएगा। और यहां से भी दशमलव हट चुका है। तो देखिए कितना कट रहा है? 7 × 7, 7 पना 35। ठीक है, यहां से काटेंगे 11 दूनी 22, 11 पचे 55। ठीक है, और उसके बाद इसको भी काटेंगे 2 × 2, 2 चौको 8। तो यहां से जो n की वैल्यू आने वाली है वो देखिए 5 × 25 कितनी हो जाएगी? इसे और भी हम काट सकते हैं। देखिए 5 × 5, 5 दूनी 10 और 2 × 2, 2 दूनी 4।
तो ये सारे के सारे जाने वाले हैं इधर, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है, 5 गुणे ये 2 भी गुणे में जाएगा और ये 8 भी गुणे में जाएगा और ये 5 भी गुणे में जाएगा, ठीक है। तो देखिए इनकी वैल्यू आने वाली है 5 पचा 25, 25 दूनी 50 और 50 में 8 का गुणा करेंगे, 8 पंच 40 यानी आ जाएगा 400। कितना आ जाएगा, 400, ठीक है, आ जाएगा 400। तो n की वैल्यू क्या निकल के आई, 400। इसका मतलब हमें चांदी के 400 सिक्के पिघलाने पर इतने विमाओं का, जो भी इसकी विमाएं हैं, तभी इतने विमाओं का घना बनाया जा सकता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो आशा करते हैं कि 1 से 6 तक के आपको सारे क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। और अगर समझ में आ गए हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट्स में जय हिंद लिखना ना भूलें, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने यार दोस्तों के पास, ठीक है। तो आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।